माधुरी दीक्षित को सोना पड़ा था एक रात दाऊद के साथ, आखिर क्या थी मजबूरी? सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि अब अरिजीत को बॉलीवुड में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा? आमिर खान ने अचानक अपने कुत्ते का नाम शाहरुख क्यों रख दिया? और रावण ने मरने से पहले श्री राम से क्या पूछा था? सुनकर आपको रोना आ जाएगा। और एक ऐसा होटल जहाँ सब कुछ सोने से बना हुआ है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान सिर्फ नाम से ही दबंग नहीं है, बल्कि अपने काम से भी दबंग है। बॉलीवुड में जिसने भी सलमान भाई से पंगा लिया उसका मानो करियर ही खत्म हो गया। और विवेक ओबरॉय इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा वो अरिजीत के साथ भी करना चाहते थे और अरिजीत को बॉलीवुड से बैन करना चाहते थे, जिसके लिए सलमान खान ने काफी जी तोड़ मेहनत भी की। मगर अरिजीत अपनी दमदार परफॉर्मेंस और आवाज से मुश्किल से सल्लू मियां से बच निकले। वो विवेक ओबरॉय नहीं जो किसी और से गाना गवा लेंगे और पब्लिक मान जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सलमान खान जिसके सर पर हाथ रख देते हैं उसका करियर बन जाता है। अब चाहे वो कटरीना कैफ हो या हिट स्टोरी फेम जरीन खान, लेकिन अगर किसी ने भाई को गुस्सा दिला दिया तो भाई उसे फिर इंडस्ट्री हो या फिर फुटपाथ, कहीं पर भी उसका रह पाना मुश्किल कर देते हैं। और सलमान खान गुस्से के कितने तेज हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने जिगरी दोस्त शाहरुख खान को बड़ी मुश्किल से माफ किया। मगर इसी सलमान की अच्छी दोस्त रात भर किया करती थी दाऊद इब्राहिम के साथ ये काला कांड। इसके पीछे का कारण जानकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। दरअसल जब 1990 के दशक में बॉलीवुड के अंदर माधुरी दीक्षित का डंका बज रहा, तब उस दौरान दाऊद इब्राहिम की निगाहें भी माधुरी दीक्षित पर पड़ गई थी। समय के साथ बॉलीवुड के अंदर दाऊद इब्राहिम की अलग ही धाक थी और वो जब चाहे तब किसी भी हीरोइन के करियर को बिगाड़ सकते थे। और अपनी पावर्स का फायदा उठाकर ना जाने कितने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ इसने हंसी रातें गुजारी। सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी उससे खौफ खाया करते थे। दाऊद ने माधुरी दीक्षित को फोन करके अपने साथ रात भर पार्टी करने के लिए दुबई बुलाया, लेकिन उस वक्त माधुरी दीक्षित शायद दाऊद को जानती नहीं थी, इसलिए उन्होंने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। दाऊद को गुस्सा आ गया और सभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से माधुरी को काम न देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद माधुरी को काम मिलना बंद हो गया और जल्द ही समझ आ गया कि दाऊद कौन है। और अपने करियर को बचाने के लिए माधुरी को दाऊद की बात माननी पड़ी और वो दाऊद की पार्टी में दुबई भी गई, जहां उन्होंने दाऊद के साथ अकेले रात भी बिताई। हालांकि माधुरी दीक्षित इस बात से इनकार करती है, पर यह बात पूरा बॉलीवुड जानता है कि उन्हें करियर बचाने के लिए क्या काला कारनामा करना पड़ा। मगर इसी दाऊद को मारने के लिए भारत ने बनाया था मास्टर प्लान। पाकिस्तान में 7 सालों तक एक एजेंट के तौर पर वक्त बिताने वाले भारत के अजीत डोभाल जब 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हुए, तब उनको खबर आई थी कि दुबई में दाऊद की बेटी और पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर जावेद मियां के बेटे से शादी का रिसेप्शन होने वाला है, जिसे अजीत डोभाल ने दाऊद को मारने का एक अच्छे मौके के तौर पर देखा और इसी वजह से उन्होंने छोटा राजन गैंग के 2 स्पेशल लोग को ट्रेनिंग भी दी थी। हालांकि जिस दिन इस प्लान की अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी, उसी दिन मुंबई पुलिस को इस प्लान की भनक लग गई और उसने दिल्ली जाकर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर की दोबारा बातें लीक हो गई कि ये कोई नहीं जानता, और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि दुबई पुलिस में आज भी कुछ लोग दुबई पुलिस का नमक खाते हैं। रावण ने मरने से पहले श्री राम से क्या पूछा था, सुनकर आपको रोना आ जाएगा। बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि मरने से पहले रावण ने श्री राम से क्या पूछा था। रावण ने मरते हुए श्री राम से पूछा था कि जब वो गुण, ज्ञान और शक्ति तीनों में उनके बराबर ही था तो फिर आखिर क्यों हारा। श्री राम उसे बताते हैं कि गुण, ज्ञान और शक्ति में भले ही श्रेष्ठ हो, पर अगर वो चरित्रहीन और अहंकारी है तो उसका हारना तय है, इसलिए तुम भी हार गए। अब ये जीत हार की दुश्मनी सिर्फ पुराने जमाने में नहीं बल्कि आज के जमाने के दिनों में भी होती है। अब जैसे आमिर ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया, आमिर और शाहरुख ने वैसे बहुत ही कम बार एक फिल्म में काम किया और हाल में ही आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान के होते हुए कुछ कमाल नहीं कर पाए। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए आमिर खान और शाहरुख खान दोस्त हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि आमिर खान कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शाहरुख से चिढ़ते भी हैं और ऐसा उन्होंने कई मौकों पर भी दिखाया। एक बार गजनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में आमिर ने बताया था कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा है, और जब ये बात जाकर शाहरुख खान को पता चली तब शाहरुख ने बताया कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम आमिर खान रखना चाहा, लेकिन एसआरके के कुत्ते ने इस नाम को रखवाने से इनकार कर दिया। अब ये सब मजाक में बोला गया या सच में, ये कोई नहीं जानता। अब इन दोनों के बीच दुश्मनी हो या ना हो, पर दोनों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कि पूरा गोल्ड से एक होटल बना सके। लेकिन वियतनाम में स्थित 5 स्टार होटल के इंटीरियर में हर जगह गोल्ड लगा हुआ है। जब आप इस होटल के अंदर जाएंगे तब आपको यहाँ सब कुछ सोने का बना मिलेगा, फिर चाहे वो बार हो, लॉबी हो या वॉशरूम हो, और बाथ ही टब क्यों ना हो, यहाँ सब कुछ असली सोने का बना है। दोस्तों, ये वियतनाम की राजधानी हनोई में बना हुआ है, जिसका नाम गोल्डन लेक है, जिसमें जाकर आप रॉयल महसूस करेंगे। और इतना ही नहीं, इस होटल के स्टाफ इंग्लिश के साथ और भी 6 भाषाएं बोलते हैं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये होटल उतना महंगा है क्योंकि इसकी बुकिंग की शुरुआत 9,000 रुपए से होती है। अब गोल्ड की बात हो रही है तो इसमें दुबई ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगले कुछ सालों के अंदर दुबई का बुर्ज खलीफा चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ 3 किलोमीटर के रेडियस में इस तरीके के रिंग बना दी जाएगी जो फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। यह रिंग सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर लोगों के लिए घर, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल्स भी होंगे। इसे बनाने के लिए लगभग
$5 मिलियन खर्चा आएगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ दुबई के साथ डायनामिक टावर नाम की एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जो इसलिए भी खास है क्योंकि इसके सभी फ्लोर्स 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं।